नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं झाबुआ जिले का यूट्यूब चैनल झाबुआ हलचल। झाबुआ हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें और खबर पसंद आने पर कमेंट जरूर करें। आइए एक नजर डालते हैं झाबुआ जिले की आज की खास खबर पर। थांदला विधानसभा के दावेदार से झाबुआ हलचल की 1-to-1। रमेश बारिया है थांदला विधानसभा के प्रमुख दावेदार। थांदला से अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं पेश। झाबुआ हलचल से चर्चा कर दिए उम्मीदवारी के जवाब। मुकेश सिसोदिया से खास बातचीत। सरल स्वभाव के हैं रमेश बारिया, हर वर्ग को साथ लेकर चलना है उद्देश्य। रमेश बारिया ने मंडल अध्यक्ष, सरपंच एवं कई संगठन के पदों पर रहकर की जनता की सेवा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिसोदिया और आप देख रहे हैं झाबुआ हलचल। आज हम आए हैं थांदला विधानसभा की ग्राम खवासा में। आज हम पहुंचे हैं खवासा के एक ऐसे उम्मीदवार से जो अपनी भाजपा में अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो झाबुआ जिले में 3 विधानसभाएं हैं, झाबुआ, पेटलावद और थांदला। झाबुआ और पेटलावद दावेदारी उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। झाबुआ से भानु भूरिया और पेटलावद से निर्मला भूरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन थांदला में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं क्योंकि वहाँ पर दावेदारों की संख्या ज़्यादा है। और उसी कड़ी में आज हम दावेदारों के लिए आज खवासा से रमेश बारिया अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्हीं से मिलने आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं सीधे। रमेश बारिया जी, स्वागत है झाबुआ हलचल। सबसे पहले मैं झाबुआ हलचल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आपने जो ये क्वेश्चन किया है, तो मेरा नाम रमेश बारिया, ग्राम खवासा, तहसील थांदला, जिला झाबुआ है। और मैं सबसे पहले तो मैं पुलिस कांस्टेबल में झाबुआ ज़िले में सर्विस मेरी 23.5 साल की है। और मैं थोड़ा अपने सामाजिक सेवा के माध्यम से जनता की सेवा के लिए पुलिस सेवा से कंपलसरी रिटायरमेंट लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं आदिवासी मोर्चा मंडल अध्यक्ष खवासा रहा। उसके बाद मैं खवासा सरपंच का चुनाव लड़ा, मैं सरपंच बना। और सरपंच के रहते हुए मैंने ग्राम पंचायत खवासा में कई सराहनीय कार्य किए, जिसके चलते मेरे को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट सेवा के लिए दिल्ली में मिला। और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रहते मैंने कई कार्यकर्ताओं कांग्रेस से बीजेपी में जोड़ा और जयस के कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी में जोड़ा। मैं इस कार्यकर्ताओं के बल पर और मैं हमारे क्षेत्र की मांग के अनुसार हमारे क्षेत्र में आज दिन तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी भी पार्टी ने कोई मौका हमारे विधानसभा का हो या कोई भी कभी भी टिकट नहीं दिया। तो क्षेत्र की जनता की मांग है कि एक बार हमारे क्षेत्र को विधानसभा के लिए प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसलिए मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। आपने थांदला विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप जैसे कि आपने बताया कि मैंने कई संगठन पे पद पर काम किया है, ऐसे कोई विशेष कार्य मतलब आप जनता के समर्थन मिले, ऐसा कोई कार्य है जो थांदला विधानसभा जनता को सब मतलब आप पर भरोसा करें? देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिन रात पार्टी के हित में और सर्वश्रेष्ठ काम करता है, उसको पार्टी आगे मौका देती है। तो हम भी चाहते हैं, हमने पंचायत में रहते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट सेवा के लिए प्राप्त किया है, तो हम चाहते हैं कि विधानसभा में भी अगर हमें दावेदारी का मौका या विधानसभा में हमको टिकट मिलता है, तो हम विधानसभा में जीत करके हम इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में पहली बार अगर टिकट मिलता है, भाजपा देती है, तो हम आसानी से, हमारा पूरा क्षेत्र एक तरफा है। कांग्रेस बीजेपी ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो पहले उत्साह है उनमें,
कि यार पहली बार हमारे क्षेत्र से किसी ने दावेदारी पेश करी है, तो हम एक मत हो करके इनको बहुमत से इस क्षेत्र से हम जिताएंगे। और उन्होंने आगे हो करके सभी कार्यकर्ताओं ने बोला कि आप टिकट के लिए दावेदारी करो। टिकट यदि भारतीय जनता पार्टी देती है तो हम प्रचंड बहुमत से इस विधानसभा से जीतेंगे। आपने कहा कि बहुमत से जीतेंगे। जैसे कि थांदला विधानसभा में बात करें अपन, तो इसमें एससी वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी की ज़रूरतें क्या क्या है, उन ज़रूरतों को आपने कभी समझा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति के लिए जो जन्म माँ के पेट में अगर बच्चा जन्म लेता है, उस जन्म से पहले से ही और इंसान के मरने तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर रखी है। हर व्यक्ति के लिए है वो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, या फिर आप ये देख लो कि अभी जितने भी माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं वो सराहनीय कार्य है। आज दिन तक 70 साल तक किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आज गांव-गांव, फलिए सीसी रोड, प्रधानमंत्री रोड और प्रधानमंत्री आवास, जो लोगों को, एक गरीब लोगों को कभी छत नसीब नहीं हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास बना करके आज दिए हैं गांव-गांव में, हर जगह, और वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। अभी लाडली बहनों का जो है, तो लाडली बहनें इतनी खुश है कि माननीय शिवराज सिंह जी ने 1-1 हज़ार, अभी वो 1250 और 3000 तक कर देंगे। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर रही है। 70 साल में कांग्रेस ने छलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री पूर्व जो राजीव गांधी जी यहाँ देवीगढ़ में आए थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने खुद, राजीव जी ने बोला था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से बेचता हूँ, यहाँ आते आते 85 पैसे रह जाते हैं, तो बाकी पैसे कहाँ जाए? 15 पैसे रह जाते, बाकी पैसे कहाँ जाते थे? वो कांग्रेस के ये सब भ्रष्टाचारी में ख़त्म कर देते हैं। कोई विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास का मादा रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी अनेक कोई योजना है, यदि अभी ये गिनाने जाएंगे तो ये बहुत आपको वो लगेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि इतनी योजना लागू होने से हर व्यक्ति खुश है। और हर व्यक्ति का कहना है कि आज नरेंद्र मोदी विदेश से पूरे विश्व का नेता है। मोदी जी ने आज राम मंदिर 370, अरे इतने बड़े बड़े काम करे। कभी कांग्रेस ने ये सोचा नहीं। कांग्रेस तो कहती थी कि वो जम्मू कश्मीर में अगर 370 हटा देंगे तो खून की नदियाँ बह जाएगी। अरे खून तो क्या हुआ, एक मच्छर भी नहीं मरा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक वो रोब है और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का अनुभव है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और आने वाले 2024 में भी बहुमत से लोकसभा में माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अपन थांदला विधानसभा की बात करें, काफ़ी नए वोटर अभी आए हैं। हर उम्र के वोटर है, हर उम्र के वर्ग के जो वोटर है, उसमें आपकी पेट क्या है? भाई साहब, अभी युवा वर्ग में जितने भी नए वोटर हैं, मैं खुद ग्राम पंचायत और गांव में भी घूम करके मैं ग्राम सचिव और उनसे बोलता हूं, और जो लोग लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हैं कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, ताकि पार्टी का लक्ष्य है 51%। हम चाहते हैं कि 55% भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक हासिल करेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। झाबुआ में भी हम 3 सीटें जीतेंगे। ऐसी कोई योजना है जो नए वोटरों को रोजगार, जैसे नए वोटर आएंगे, वो काफ़ी बेरोजगार संख्या में थांदला विधानसभा में देखे गए हैं, उनको यही रोजगार मिले, बाहर ना जाए, कोटा मजदूरी करने ना पहुँचे, ऐसी कोई योजना आपके दिमाग में है? देखो, यदि आपको उम्मीदवार घोषित करें और आप विधायक बने तो आपके मुद्दे क्या होंगे, मतलब नए लोगों के लिए? नए लोगों के लिए देखो, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक सीखो कमाओ योजना लागू करी, तो उनमें भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और हम ये कोशिश करेंगे कि इन युवाओं को नए उद्यम, कोई भी उद्योग लगाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने पैरों पे सक्षम हो, और युवा वर्ग चाहे अपना कोई सा भी उद्योग धंधा खोले, हम उनमें पूरा भरसक प्रयास करके उनको प्राथमिकता से
उन कार्यों से जोड़ेंगे। उनको उद्योग लगाना चाहे या कोई किसी प्रकार का रोजगार करना चाहे, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी हम ये आग्रह करके और हम खुद विधायक रह करके उनको उस कार्य से जोड़ेंगे ताकि वो अपने सिवा जो नौकरी का कोई लालच देखता है या फिर वो स्वयं अपने बेरोजगारी से दूर होकर के अपने स्वयं का रोजगार स्थापित करेंगे और उस रोजगार के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। मैं बेरोजगारों को यही मैं उनको एकत्रित करके या फिर उन संदेश दूंगा कि आप लोग अपना रोजगार स्थापित करें, दुकान चलाएं, कोई सा भी उद्योग लगाएं या जो, तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार से हम बेरोजगारी पलायन रोकेंगे और बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि स्वयं स्वावलंबन बने, दूसरों के भरोसे कोई भी न रहे। बेरोजगारों को भी ऐसी समझाई सिखाओ कमाओ योजना में भी हम लाभ दे रहे हैं। थांदला विधानसभा में देखा गया है कि JS 2 भी अब आ गई है, कांग्रेस आपके सामने है। उनसे लड़ने के लिए आपने कौन सी योजना ऐसी कोई बनाई है जिससे आपको फ़ायदा मिले और वो उनको रोक सको आप? तो वो कांग्रेस तो अब लगभग ख़त्म होने जा रही है और JS है वो भी लड़ा रहे, आपस में फूट पड़ रही है। तो JS और कांग्रेस भी ये अपनी लड़ाई में ये रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ये विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जितने काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, तो उन कार्यों के और विकास के ऊपर पब्लिक हमको वोट देगी और हम आसानी से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि सबका सर्वांगीण विकास हो, सबको रोजगार मिले, सबको सिंचाई के सुविधा के साधन। अभी ये देखो ये जो इतनी बड़ी फसल लहला रही है, ऐसे ऐसे तालाब बने हुए हैं और सभी को बिजली। जब कभी एक ज़माने में हम देखते थे कि रोड की हालत क्या थी, रोड पे गड्ढे या रोड दिखता नहीं था हमको, तो वो उन गड्ढों में वो वाहन चलाना और वो भी बहुत मुश्किल होता था। अभी आप ये इसका परिवर्तन देखो 15 साल 20 साल से इधर का, और जो पहले का परिवर्तन देखो, बहुत अंतर है। और ये हर व्यक्ति जानता है। भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। अभी आपने देखा होगा जो मुस्लिम पसमानदा लोग, ये क्या है कि कांग्रेस अपना वोट बैंक समझ करके इनका इस्तेमाल कर रही थी। अब हर व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सभी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो हमारा सबका सर्वांगीण, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर हमको सबको आगे बढ़ाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ही हमारा ये देखो कि हमको रोजगार और उससे सभी से जोड़ेंगे, ऐसा सभी में विश्वास है। चुनाव मुद्दे तो ठीक है, चुनाव मुद्दे के साथ साथ इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख से भी लड़ रही है, उस पर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही हर पन्ने का एक प्रमुख बनाया है ताकि वो जितने जो हमारे वोटर्स हैं उनको भी वो वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे और जो हमारे अलावा जो वोटर्स है उनको भी ला करके उनको इस सरकार की योजनाओं में बता करके सरकार का क्या काम है, कितने आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम दे रही है, तो नए वोटर्स को भी हमने जोड़ने का काम किया है। तो ये मान के चलो आपके नए वोटर्स भी हमारे हैं और पूर्व में जो है कांग्रेस के भी प्रभावित होकर के आ रहे, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं वास्तव में साहसी काम है। मोदी और शिवराज की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, ये तेज गति से इस पटरी पे दौड़ रही है, हम उनका साथ दें। इस प्रकार से हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि अब मध्य प्रदेश और लोकसभा में भी भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, ऐसी मेरा आशा और विश्वास है। और हम पूर्ण बहुमत से यदि मुझे थांदला विधानसभा से टिकट मिलता है तो ये समझो कि मैं 101% थांदला विधानसभा जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा। आपको यदि भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट न दे और दूसरे को उम्मीदवार दे तब भी आप भाजपा के साथ ही रहेंगे या? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही अच्छा काम करता है, तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। यदि मुझे टिकट नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और इस माँ के साथ में हम कभी भी
ऐसा कोई खिलवाड़ ना करेंगे ताकि हमारी माँ को ऐसा कोई दाग लगे या ऐसा कोई उनको झुकने को मजबूर हो। तो अब जिसको भी मिलेगा वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता होगा और वो हमारा कमल का फूल का प्रत्याशी होगा। हम उसको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, इसमें कोई दो मत और कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल किसी प्रकार की बगावत भारतीय जनता पार्टी पूरा देखती है कि कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जो कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है तो फिर उसको बाहर भी करने में देर नहीं करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुशासित सिपाही की तरह हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कभी वंशवाद वाली राजनीति तो आई ही नहीं है। ये तो कार्यकर्ता जो अच्छा काम करेगा पार्टी उसको मौका देगा और वो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा उसका आगे सतत निरंतर उसको भारतीय जनता पार्टी सेवा का मौका देती है। तो ये थे रमेश बारिया जी जो थांदला विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे। आप देख रहे हैं झाबुआ हलचल, दीपक सिसोदिया के साथ मैं मुकेश सिसोदिया। तब तक बने रहें झाबुआ हलचल के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए अंजना को इजाजत और देखते रहें झाबुआ हलचल।